हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के इंग्लिश के हॉर्नबिल बुक का पोएम नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिस पोएम का नाम क्या है, अ फोटोग्राफ, जो कि किसने लिखी है, शर्ले टॉल्सन ने लिखी है। ठीक है, तो अब ये पोएम के अंदर है क्या, ये जो हमारी पोएट है शर्ले टॉल्सन, वो हमें क्या बता रही है, वो हमें वो है ना एक्चुअली में एक फ़ोटो देख रही हैं और वो हमें बता रही हैं कि उस फ़ोटो में उन्हें क्या दिख रहा है, वो फ़ोटो कैसी है, किसकी है। ठीक है, और वो फ़ोटो किसकी होती है, उनके मदर की। और वो ये भी बताती है कि जब मेरी मदर ने इस फ़ोटो को देखा था, क्योंकि अभी उनकी मदर ज़िंदा नहीं है। ठीक है, तो वो ये बता रही है कि जब उनकी मदर ने इस फ़ोटो को देखा था तो उनकी मदर ने क्या बोला था, कैसा रिएक्ट किया था, और आज उन्हें कितना दुख होता है ये सारी बातें सोच के कि जब उनकी मदर थी तो वो इस फ़ोटो को देखती थी और आज वो उनके साथ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पोएम के अंदर दी हुई है। हम लाइन बाय लाइन रीड कर समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, कार्डबोर्ड का मतलब क्या है, फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द हार्ड थिक पेपर। ठीक है, एक हार्ड थिक पेपर के ऊपर फोटोग्राफ को पेस्ट कर देते तो उसको क्या कहते हैं, कार्डबोर्ड कहते हैं। तो वो हमें बोल रही है कि ये कार्डबोर्ड जो है, यानी कि जो फोटो है वो मुझे दिखा रहा है हाउ इट वॉज, कि सब कुछ कैसा था, व्हेन द टू गर्ल कजिन, जब दो गर्ल कजिन कहाँ गई थी, पैडलिंग के लिए गई थी। पैडलिंग का मतलब होता है पानी में चलना, टू वॉक इन वाटर, बट इतना ज़्यादा डीप नहीं, एकदम हल्का हल्का पानी होता है वहाँ पर। तो क्या बोल रही है वो हमें कि ये जो फोटोग्राफ है वो मुझे दिखा रहा है कि कैसे दो लड़कियाँ जो कि कज़न थी वो पैडलिंग के लिए गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। तब होता क्या है कि जो पोएट की मदर है वो एकदम बीच में खड़ी होती है। ठीक है, और जो दूसरी दो कज़न होती है वो एक एक हाथ जो है पोएट की मदर का पकड़ के रखती हैं। तो ईच वन होल्डिंग, यानी कि जो दोनों ही कज़न्स थी वो ईच वन होल्डिंग, दोनों क्या करी थी, एक एक पोएट के मदर का हैंड पकड़ के रखी थी। और पोएट की मदर जो थी वो सबसे बड़ी थी, शी द बिग गर्ल। ठीक है, पोएट की मदर जो थी वो सबसे बड़ी थी, सम 12 ईयर और सो, कुछ 12 के लगभग 12 साल की वो थी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। और वो तीनों ही जो है वो स्माइल कर रही थी। क्यों स्माइल कर रही थी, क्योंकि उनके अंकल जो है कैमरा से क्या कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। अब ये तो फ़ोटो में आया नहीं होगा कि अंकल कैमरे से फ़ोटो खींच रहे, तो ये पोएट की मदर ने उन्हें बताया होगा कि उनकी फ़ोटो कौन खींच रहा है। और ऐसा क्यों लिखा है कि वो स्माइल कर रही थी थ्रू देयर हेयर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही होगी तो उनके जो बाल है वो उनकी आँखों में आ रहे होंगे, उनके मुँह में आ रहे होंगे, तो वो कह रही है कि वो स्माइल कर रहे थे, स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। ठीक है, एट द अंकल विद द कैमरा, और उनकी फ़ोटो कौन खींच रहा था, उनके अंकल खींच रहे थे, कैमरा लेकर खींच रहे थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंजलेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिट फीट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अ स्वीट फेस, तो पोएट जो है वो बता रही हैं कि उनकी मदर का जो है वो एकदम स्वीट सा फेस था, माय मदर। ठीक है, जब वो बॉर्न नहीं हुई थी, यानी कि जब उनका जन्म नहीं हुआ था तब उनकी मदर का, यानी कि उस फोटो के अंदर उनकी मदर का फेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट था। और जो सी है जो कि अभी बहुत कम चेंज हुई है, यानी कि फ़ोटो के अंदर तो सी जो है वो बिल्कुल नहीं चेंज होने वाली, और वो अभी भी थोड़ी कम ही चेंज हुई होगी। वो क्या कर रही है, उनके टेरिबली ट्रांसिट फीट, ट्रांसिट का मतलब होता है टेम्पररी। ठीक है, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए जो चल रहा हो। तो ऐसा क्यों लिखा है कि वो उनके टेरिबली ट्रांसिट फीट को धो रहा है, क्योंकि अभी उनके पैर जो थे वो फोटो के अंदर छोटे छोटे थे। ठीक है, लेकिन वो पैर अभी क्या हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो सी है वो तो कम चेंज हुआ है, लेकिन वो उनके टेरिबली ट्रांसिट यानी कि टेम्पररी फीट्स को क्या कर रहा है, धो रहा है, कि जो कि अभी टेम्पररी छोटे हैं, बाद में जाकर वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। शी some 20-30 years later she had laughed at the snapshot। अब वो क्या याद कर रही है, पोएट जो है उस फोटो के बारे में देख ली, फोटो में बता दी कि वो कार्डबोर्ड उन्हें क्या क्या बता रहा है, दो गर्ल कजिन कैसे पैडलिंग के लिए गई थी, दोनों ही उनके मदर का हाथ पकड़ी हुई थी। उनकी मदर जो थी वो सबसे बड़ी थी, कुछ 12 साल की थी, और वो स्माइल कर रही थी थ्रू देयर हेयर। और उनके अंकल जो है उनके फ़ोटो खींच रहे थे। उनकी मदर का बहुत ज़्यादा स्वीट फेस था जब वो बॉर्न नहीं हुई थी। और सी जो है उनके ट्रांसिट फीट को क्या कर रहा है, धो रहा है। अब वो क्या बता रही है हमें कि कुछ 20-30 साल पहले, ठीक है, वो याद कर रही
रही हैं और हमें बता रही है कि कुछ 20-30 साल पहले क्या हुआ था कि उनकी मदर ने भी स्नैपशॉट में हंसा था। शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, यानी कि उन्होंने उस फोटो, स्नैपशॉट का मतलब होता है फ़ोटो, ठीक है। तो उस फोटो को देख के उनकी मदर ने भी बहुत ज़्यादा हंसा था और क्या बोला था, सी बेटी एंड डॉली शी हैड सेड एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच। तो उन्होंने क्या बोला था हंसते हुए कि देखो बेटी और डॉली, वो कौन थे, बेटी और डॉली दो गर्ल कज़िन थे, ठीक है। तो उनकी मदर क्या कह रही थी कि देखो कैसे बेटी और डॉली को कैसे ड्रेस किया है बीच के लिए, यानी कि उन्हें कैसे कपड़े पहनाए हैं बीच में जाने के लिए, और वो हंस रही थी उस फोटो को देख के। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इन हर लाफ्टर। अब ये लाइन समझो, ये क्या बोला है कि जो सी हॉलीडे था वो उनका पास था और मेरा उनकी हंसी, यानी कि जो सी हॉलीडे था, सी हॉलीडे किसका पास था, पोएट की मदर का पास्ट था। जब वो फोटो को देखकर हंस रही थी तो वो पोएट की मदर का पास्ट था जो कि फिर से नहीं आने वाला, ठीक है। सी हॉलीडे किसका पास्ट था, पोएट की मदर का पास्ट था, ठीक है। और माइन इन हर लाफ्टर, अब पोएट जो ये बात अभी हमें बता रही है, अभी तो उनकी मदर जिंदा नहीं है, ठीक है। तो वो बता रही है कि मेरी माँ ने हंसा था इस फोटो को देखकर, तो माइन इन हर लाफ्टर, यानी कि पोएट के मदर के लिए वो सी हॉलीडे उनका पास्ट हो गया, लेकिन पोएट के लिए उनकी हंसी क्या हो गई, पास्ट हो गई। इसका मतलब ये कि अब उनकी मदर जो है वो जिंदा नहीं है। बोथ वर विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि यहाँ पर क्या बोला है कि अब दोनों ही, पोएट की मदर और उनकी बातें दोनों ही क्या है, एक ऐसी चीज़ है, पास्ट की चीज़ है जिसे वो आज जी नहीं सकते। ना पोएट की मदर जाकर वो जी सकती वो सी हॉलीडे को, ना ही पोएट जो है अब अपनी मदर की हंसी को देख सकती। क्यों? क्योंकि ये दोनों का ही पास्ट था और दोनों ही इस बात से क्या होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। नाउ शी बीन डेड nearly as many years as that girl lived and of this circumstance there is a nothing to say at all, its silences। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि now she हैज़, देखो क्या हो रहा है कि जो पोएट की मदर है वो मर चुकी है। कब उनकी डेथ हो गई, नियरली एज मैनी ईयर एज दैट गर्ल लिव, यानी कि फ़ोटो में जो लड़की थी वो कितने साल की थी, 12 साल की थी, ठीक है। तो 12 साल पहले ही जो पोएट की मदर है उनका क्या हो चुका है, डेथ हो चुका। और ये जितनी भी चीज़ें वो अपने आसपास देख रही हैं, जितने भी सरकमस्टांस हो रहे हैं, उनमें वो कुछ कह नहीं पा रही, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मदर की जो है वो डेथ हो चुकी है, और जो डेथ आई है उससे उनकी मदर तो साइलेंस हो गई है और वो भी एकदम चुप हो गई है, वो भी इस बारे में कुछ बोल नहीं सकती, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही हैं, बुरा फील कर रही हैं। तो यही हमारे इस पोएम के अंदर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।